वरिष्ठ नेता और संभल विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी मोहसिन तरीन साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन साहब, विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं जी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में अभी तक सीटों को लेकर कोई रणनीति नहीं बन पाई है, कोई तय नहीं हो पाया है। कैसे होगा ये 2027 का चुनाव? देखिए, अभी जो है पार्टी कोई डिसीजन नहीं ले पाई है और ये बड़े हमारे जो पार्टी के लोग हैं वो फैसला करेंगे। अभी कल भी हमारी मीटिंग थी, हम लोग गए हुए थे, बुलाया था हमें दिल्ली। तो हमसे यही निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने एरिया में तैयारी कीजिए और हमें जो है अकेले इलेक्शन लड़ना है। तो अब ऐसी हालात में हम तो अपनी तैयारी कर रहे हैं, बाकी का जो है पार्टी का फैसला। अच्छा, ये बताइए मोहसिन साहब कि अगर गठबंधन हो गया फिर आपका क्या होगा? आप कहाँ जाएंगे? आप खुद संभल से दावेदार हैं टिकट के। मैं प्रत्याशी हूँ और मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अब क्या होता है आगे चल के ये कुदरत जाने। हर कीमत पर लड़ेंगे? हाँ, मैं कैंडिडेट हूँ। अच्छा, ये बताइए कि अभी हाल ही में 2 दिन पहले शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली साहब ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामा है। क्या लग रहा है उनको लेकर? क्या कुछ करने वाले हैं वो संबंध में? कितना परिवर्तन होगा? क्या वो कैसे टक्कर लेंगे? हर आदमी इंडिपेंडेंट है, हर आदमी अपनी मर्जी का मालिक है। जो मतलब कोई अगर खड़ा होने के लिए कह रहा है तो उनकी अपनी मर्जी है, वो आज़ादी है, वो लड़ सकते हैं। अब उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है तो पार्टी में अब वो लोग पार्टी वाले फैसला करेंगे कि किसको टिकट देना है, लड़ाना है नहीं लड़ाना। तो ये सारी चीजें जो है, देखिए डेमोक्रेसी है और न जाने कितने लोग खड़े होंगे, तो ये तो कोई बात ही नहीं है। अगर खड़े होंगे तो जनता जो है वो अपने आप अपना फैसला करेगी। और लगातार जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब वो सभाएं कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या परिवर्तन होगा इस बार? जो मुसलमान हैं तमाम पार्टियों को दरकिनार करके असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ जाएगा या किस तरह का स्टेप लेने वाला है? देखिए, कोई पहली बार तो वो लड़ नहीं रहे, पहले भी इलेक्शन लड़े हैं, कई साल से कई बार इलेक्शन हो चुका है और सभाएं भी करते हैं, संभल में भी हुई और जगहों पर भी हुई। तो वो जैसे वो करते चले आए हैं वैसे करेंगे और रिजल्ट जो है वो आप लोगों के सामने है। और जनता जनार्दन है, जनता जो फैसला करेगी वो। मुसलमानों का रुख क्या रहेगा? मुसलमानों का रुख देखिए, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। मुसलमानों का रुख तो अभी इलेक्शन के टाइम पर पता चलेगा कि वो कहाँ जाते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं। और ये मिला जुला जो सपोर्ट है वो हमेशा से होती चली जाएगी। अच्छा, ये बताइए, पिछली बार आप MIM से थे चुनाव में, इस बार कांग्रेस से दावा कर रहे हैं। क्या फिर से कोई और दूसरी पार्टी ज्वाइन करने का इरादा है? अभी कुछ नहीं पता। अभी तो हमसे ये कहा गया है कि आप अपने एरिया में जो है मजबूती कीजिए और टिकट जो है वो होगा आपको। और मतलब यहाँ पे जब हम दावेदारी जब तो करेंगे जब यहाँ पर कांग्रेस मजबूत होगी। तो हमें किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है पब्लिक का, लोगों के बीच आप जा रहे हैं? देखिए, लोकल मुद्दे एक तो होते हैं, लोकल मुद्दे एक होते हैं नेशनल मुद्दे। तो नेशनल की तो हमारे जो नेता हैं वो उठा रहे हैं और हम जो लोकल में हमारे मुद्दे हैं उसमें सबसे पहले जो है प्रायोरिटी पे वो है एजुकेशन। एजुकेशन है या हमारे वो हॉस्पिटल यहाँ पर नहीं है या जो जो सुविधाएं उसकी होनी चाहिए, तो वो प्रायोरिटी है। और इसके अलावा जो डेवलपमेंट है संबल का, वो डेवलपमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये जो है हम देखते चले आए हैं 30-35 साल से जो लोग भी यहाँ पर सत्ता में रहे जब और सत्ता से अलग रहे जब, उन्होंने संबल के लिए कुछ नहीं किया। सत्ता में न रहने के बाद में जब सत्ता में नहीं है तो उस टाइम पे उन्होंने जो है डिमांड करने शुरू कर दी। तो